नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो एक नंबर बहुत तेजी से ट्रेंड में चल रहा है 11 नंबर। ये 11 नंबर 241 नंबर पे भारी है, क्योंकि 241 लोगों की जान यूं ही चली गई। बहुत ताजुब होता है दोस्तों कि उसमें से एक बंदा सही सलामत बच के वापस आ जाता है। इसे क्या कहें, कुदरत का करिश्मा कहें कि भगवान का करिश्मा कहें या उसके किस्मत का करिश्मा कहें या यमराज का एहसान कहें, इस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा है कि 241 जिंदगियां खाक हो गई और उसमें से एक शख्स बच के वापस आ गया। किस पे विश्वास किया जाए? विज्ञान पे विश्वास किया जाए कि भगवान पे विश्वास किया जाए, या उस जगह को विश्वास किया जाए जिस जगह पे वो बंदा बैठा हुआ था 11 नंबर सीट पे। दोस्तों, ये गजब की विडंबना है कि 241 लोगों की किस्मत एकाएक खराब हो सकती है, वो भी एक ही जगह पे, और उसी में से एक शख्स बाहर आ जाता है, उसकी किस्मत नहीं खराब है। ये सोचने वाली विषय है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात इसलिए है कि सोचिए कि 241 लोग क्षण भर में उस आग के गुबार में गुम से हो जाते हैं। यहां तक स्थिति ये बन गई कि उनके चेहरे तक नहीं पहचाने जा सके, उनके कपड़े तक नहीं पहचाने जा सके, और उनको डीएनए टेस्ट के माध्यम से पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी बची हुई राखों से, उनकी बची हुई सड़ी हुई गली हुई लाशों से उन्हें पहचानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कौन सा शख्स है। ये बहुत ही भयावह घटना है दोस्तों। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, उछाल ला दिया पूरी तरीके से। उसी एरोप्लेन में दोस्तों एक डॉक्टर दंपत्ति भी थे, जो ब्रिटेन में अपने आप को शिफ्ट कर चुके थे, वहां पे नौकरी ज्वाइन कर चुके थे और वापस इंडिया आए थे कि अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर के अब मैं भी एक साथ पूरा परिवार ब्रिटेन में ही शिफ्ट हो जाएगा। बीबी की नौकरी को यहाँ पर रिजाइन दे दिया था मेडिकल कॉलेज से, और उनके 2 जुड़वा बच्चे, 2 जुड़वा बेटे और एक बेटी, जिसको साथ लेकर जा रहे थे। माना कि पति और पत्नी किस्मत खराब रही होगी, परंतु उन छोटे बच्चों का क्या कसूर था? बात समझ से परे है, क्योंकि उसी 241 में से ये लोग मौत के घाट उतारे गए उस विमान हादसे में। और उसी में से एक बंदा जो 11 नंबर सीट पे बैठा था, 11 नंबर सीट पे बैठा था, जिसने छलांग लगा दी और बच के जिंदा वापस आ गया। इसे कुदरत का कौन सा करिश्मा कहें या कुदरत का कहर कहें, या इंद्र देवता नींद में सोए थे, या गिनती भूल गए, या उनको उसने घूस दिया हुआ था, क्या कहें इसको? ये अजीब विडंबना है। यहां सोचने वाली बात आ जाती है कि धर्म पे विश्वास करें कि विज्ञान पे विश्वास करें। आखिर भगवान है तो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि सेकंडों में जलाकर राख कर दिया? सोचिए, 250 लीटर पेट्रोल जिस एरोप्लेन में रहा होगा, वो एक साथ जला होगा तो कितनी ऊर्जा पैदा हुई होगी, कितनी एनर्जी फ्लो किया होगा, और लोगों की क्या हालत हुई होगी उस समय। मतलब ये जहाज उड़ा और उड़ भी नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिरा, मतलब सोचने का भी समय नहीं मिला। 11 नंबर सीट वाला किस तरीके से अपने सीट से विमान में से कूद के भाग गया। ताजुब की बात है। 1 लीटर पेट्रोल आप अपने ऊपर डालिए और माचिस बालिए, देखिए कितनी तेजी से आप जलते हैं। आपको मौका भी नहीं मिलेगा आग बुझाने का। वहां 250 लीटर पेट्रोल दोस्तों, जब आप टंकी फटेगी, आग लगेगी, तो सोचिए क्या विनाश लीला वहां की रही होगी। जहां पे विमान फटा होगा वहां का आसपास का मंजर क्या रहा होगा दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक घटना घटी है, बहुत ही दुर्दांत कहेंगे इसको, कुदरत का कहर कहें, या विज्ञान की छोटी सी चूक को कहें कि विमान में तकनीकी खराबी रही होगी जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। परंतु ये बार बार कचोट रहा है कि वो एक शख्स कैसे बच गया। अगर ये विज्ञान की तकनीकी खराबी थी तो उस शख्स को कैसे बचने का मौका मिल गया? क्या 241 जिंदगियों की किस्मत एकदम से खराब थी? और उसके साथ साथ जो मेडिकल के छात्र थे, जो लोग उस समय लंच का टाइम था, बैठ के भोजन करने की तैयारी में थे, उनको क्या कहेंगे? उनकी कौन सी गलती रही? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर दुर्घटना होती है, विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसके दुर्घटनाग्रस्त से विमान के यात्री मारे जाते हैं, तो समझ में आता है। परंतु
उन छोटे नौजवानों का क्या कसूर रहा होगा, उन जूनियर डॉक्टरों का क्या कसूर था। वो तो दोपहर का लंच लेने के लिए जा रहे थे अपने हॉस्टल में, अपने कैंटीन में, अपने कॉलेज में, और जस्ट उसी समय ये घटना घटी है दोस्तों। इस लोग तो तत्काल बताया गया कि 20 स्टूडेंट तत्काल मारे गए हैं और पता नहीं कितने मारे गए हैं। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि ये घटना बहुत अजीब ही है। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि 241 लोग की जिंदगी क्या वास्तव में बहुत कीमती नहीं थी। नियति को, इस भगवान को, इस ब्रह्मांड को, जिसने चट सेकेंडों में खत्म कर दिया, और एक ऐसा शख्स जो 11 नंबर पे बच गया। वाह, गजब का करिश्मा है यार, गजब का करिश्मा है, गजब का किस्मत उसका है। आखिर में क्या कहें इस चीज को, आप ही बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसे भगवान का आशीर्वाद कहें, या कुदरत का करिश्मा कहें, या चमत्कार कहें, या विज्ञान का जो लकी नंबर है 11 नंबर, उसको कहें। जिस समय वो विमान पे बैठा होगा उसको भी नहीं पता रहा होगा कि ये सीट मेरे लिए बहुत लकी नंबर बन जाएगा। भाई विमान में सभी लोग को सीट अलॉटमेंट होते हैं, सभी लोग सीट पे आके बैठते हैं अपने अपने सीटों पर। उसको क्या पता था कि 11 नंबर मेरे लिए बहुत लकी बन जाएगा। लकी हो गया दोस्तों, जान बचा के बाहर निकल गया। तो दोस्तों कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है कि 241 लोगों की जान क्या कीमती नहीं थी। 7 पुर्तगाली नागरिक, 50-60 के आसपास ब्रिटिश नागरिक, और लगभग 150-60 के आसपास इंडियन भी थे उसमें। तो ऐसी ऐसी घटनाएं झकझोर देती हैं, बेचैन कर देती हैं। लगता है कि सब कुछ खत्म, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। कितने लोग उम्मीद लेकर उस विमान में बैठे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे कि आज मैं यहां से जाऊंगा तो कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, नरसों ये करूंगा। मगर दोस्तों चटमंगनी पड़ गया, इधर बैठे नहीं, इधर उड़े नहीं, उधर गिरे नहीं, और इधर जान गई नहीं। कितना मतलब सोच के मन बेचैन हो जाता है। ये कैसी कैसी घटनाएं धरती पे हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, फिर भी हो गया। दिल एकदम पसीज जाता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं को देख करके मन बेचैन हो जाता है, और आगे के बारे में कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही था कि उन 241 आत्मा की शांति के लिए हम लोग फिर से एक बार तहे दिल से नमन करते हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी हो अशांत न हो। परंतु दोस्तों इसे कुदरत का कहर कहें, या किस्मत कहें, या विज्ञान की तकनीकी खराबी कहें, जो भी कह लें, काफी कम है। 241 जिंदगियां बहुत बड़ी थी। इसमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वैज्ञानिक था, कोई खिलाड़ी था, कोई नेता था। जो भी था अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए, अपना भविष्य था। दोस्तों एक बार फिर से उन आत्माओं के लिए ऊपर वाले से ढेर सारी उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। दिल बहुत पसीज गया है दोस्तों, ऐसी घटनाएं फिर से दोबारा ना हो तो बेहतर होगा, अन्यथा जिंदगी पर से विश्वास उड़ जाएगा तो जीना भी दुश्वार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।